तो एसक्यूएल सर्वर का लास्ट चैप्टर चल रहा था, वो था ट्रिगर। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिगर के बारे में, ठीक है। और ट्रिगर, जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रिगर डेटाबेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं वो भी मैंने बताया था। ट्रिगर ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ठीक है। ट्रिगर के द्वारा आप सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। याद कीजिए, मैंने बताया था कि ट्रिगर को हम लोग टेबल पे क्रिएट करते हैं। किसी भी टेबल पे मोर देन वन ट्रिगर्स बनाया जा सकता है और ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होता है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही हम लोग टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो आपका ट्रिगर फायर हो जाएगा। याद कीजिए, मैंने दो एग्जाम्पल दिया था आप लोग को। एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट एग्जाम्पल यही था ट्रिगर का कि एक एम्प्लॉय टेबल है या कोई भी टेबल हो, एम्प्लॉय टेबल या स्टूडेंट टेबल। हम चाहते हैं कि उस टेबल में न रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाए, ना अपडेट किया जाए, ना डिलीट किया जाए। जैसे ही हम उस टेबल पे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वहां पर एक मैसेज प्लेस आउट करेगा, ठीक है। इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल या डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, उस तरह का मैसेज देगा। ये मैंने प्रोग्राम बताया था। दूसरा ट्रिगर मैंने बनाया था कि अगर किसी भी टेबल में रिकॉर्ड अपडेट करोगे, उस टेबल का बात कर रहे हैं जिस टेबल पे ट्रिगर बनाया गया है, जिस टेबल पे ट्रिगर बनाया गया है, ठीक है, उसी टेबल में आपको जब उसी टेबल में जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो ट्रिगर फायर करेगा। एक सेकेंड ट्रिगर मैंने बनाया था कि अगर टेबल में रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो वो रिकॉर्ड अपर केस में हो जाएगा, वो रिकॉर्ड आपका अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि एसक्यूएल सर्वर में दो तरह का ट्रिगर होता है, दो तरह का ट्रिगर होता है। एक आपका डीएमएल ट्रिगर होता है और एक डीडीएल ट्रिगर होता है। डीएमएल ट्रिगर का हम लोग दो एग्जाम्पल देखे थे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं डीडीएल ट्रिगर। डीडीएल ट्रिगर कहने का मतलब क्या, आप जानते हो, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। हम चाहते हैं कि डेटाबेस में, कोई भी डेटाबेस में टेबल क्रिएट ना हो। हम चाहते हैं कि डेटाबेस में टेबल क्रिएट ना हो, हमारे डेटाबेस से कोई भी टेबल ड्रॉप ना हो, टेबल के स्ट्रक्चर को हम चेंज न करें, यानी डीडीएल कमांड वर्क नहीं करे। डीडीएल कमांड में आप जानते हो कि क्रिएट कमांड होता है डीडीएल में, अल्टर कमांड आता है, ठीक है, ड्रॉप कमांड आता है, ये सब आपका डीडीएल, ट्रंकेट आता है, ये सब आपका डीडीएल कमांड है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग को सिंटेक्स जानना होगा डीडीएल का, ठीक है। देखो, मैंने सेव भी कर दिया था आपको, जो मैंने बताया था। एक फाइल डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रिगर डॉट एसक्यूएल। इसको मैं ओपन करता हूं। तब तक हम एसक्यूएल सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर,
एसक्यूएल सर्वर 12 में हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, स्टार्ट होने दीजिए। यही प्रीवियस क्लास का मैंने 2 ट्रिगर बनाया था, डीएमएल ट्रिगर। ठीक है, एक डीएमएल ट्रिगर बनाया था और यहाँ पे, और YouTube पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं सारा का प्लेलिस्ट है। जो 6 सेमेस्टर में मैं प्रोजेक्ट करा रहा हूँ उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। वेब टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट है। ठीक है, आपके 4th सेमेस्टर का एसक्यूएल सर्वर का एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अगर आपका जो क्लास छूट गया है एसक्यूएल सर्वर का, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा, अब रूटीन भी चला गया होगा इसका एग्जामिनेशन का। एड ऑन का इस बार कोई एग्जाम नहीं है। तो चलो हम लोग चलते हैं इसमें। मैंने 2 तरह का ट्रिगर बताया था, एक डीडीएल, एक डीएमएल और एक डीडीएल। तो डीएमएल ट्रिगर हो चुका था, अब डीडीएल ट्रिगर पे कैसे आप काम करेंगे। तो सबसे पहले उसका सिंटेक्स हम लोग को लिखना होगा, और सिंटेक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी फाइल में। सेकेंड जो टाइप है वो है हमारा डीडीएल ट्रिगर। डीडीएल ट्रिगर in this trigger we control DDL command such as to prevent creating table, dropping table, and altering table। तो देखो, डीडीएल ट्रिगर में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के ट्रिगर में हम लोग, ठीक है, एक ऐसा ट्रिगर बनाएंगे। अभी तक आप जो भी डेटाबेस बनाते हो उस डेटाबेस में आप किसी भी तरह का टेबल बना सकते हो, टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। लेकिन मुझे अब क्या करना है, क्या कंट्रोल करना है, मैं चाहता हूं कि डेटाबेस में टेबल क्रिएट ना हो। अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट टेबल कमांड काम ही नहीं करेगा उस डेटाबेस में। आप अगर चाहते हो कि हमारे डेटाबेस से कोई भी टेबल ड्रॉप ना करे, तो आपके डेटाबेस से कोई भी टेबल ड्रॉप नहीं होगा। आप चाहते हैं कि हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज ना किया जाए, तो आपके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है कोई।
ना उस टेबल में कोई न्यू कॉलम ऐड हो सकता है, ठीक है, ना ड्रॉप हो सकता है, किसी भी तरह का अल्टरिंग नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड डीडीएल ट्रिगर, ठीक है। अब डीडीएल ट्रिगर का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होगा। यहाँ पे सिंटैक्स में है आपका क्रिएट टेबल, सॉरी, क्रिएट ट्रिगर, उसके बाद ट्रिगर नेम दीजिएगा, ट्रिगर नेम, ट्रिगर नेम के बाद फिर हम लोग देते हैं यहाँ पे ऑन डेटाबेस। अब ये क्लियर है कि ट्रिगर जब बनाइएगा तो ये भी तो किसी डेटाबेस में ही ना बनेगा। बिना डेटाबेस में गए हुए, डेटाबेस में बिना इंटर किए हुए तो हम लोग एसक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आप, ठीक है, जिस डेटाबेस में आप ट्रिगर बनाओगे उसी डेटाबेस में केवल टेबल क्रिएट नहीं होगा, या जो भी तुम डीडीएल कमांड स्पेसिफाई करना चाहते हो, जिस डेटाबेस में आप ट्रिगर क्रिएट करेंगे उसी डेटाबेस में टेबल ड्रॉप नहीं होगा, अगर आप उस तरह का ट्रिगर बनाए हो तो, ठीक है। टेबल क्रिएट नहीं होगा, अल्टिंग टेबल नहीं होगा। यहाँ पर डेटाबेस नेम मेंशन नहीं किया जाता है। ऑन डेटाबेस, इसके बाद यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड इवेंट होता है, आफ्टर, और यहाँ पे इवेंट का नाम देंगे इवेंट टाइप, इवेंट टाइप, इवेंट टाइप, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखेंगे एच बिगिन, बिगिन, और इसी के अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, डीडीएल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका सिंटेक्स हो गया, ये सिंटेक्स हुआ। अब इस सिंटेक्स पे देखो, तो एक ट्रिगर हम बना रहे हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। क्रिएट ए ट्रिगर, क्रिएट ए ट्रिगर टू प्रिवेंट ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग टेबल इन फ्रॉम सीमेज डेटाबेस। मान लो कि सीमेज नाम का डेटाबेस बना हुआ है, हम चाहते हैं कि सीमेज नाम का डेटाबेस बना हुआ है और उस डेटाबेस में एक ट्रिगर मुझे बनाना है कि उसमें टेबल ड्रॉप ना हो, टेबल को ड्रॉप नहीं किया जाए, ठीक है। तो इसका कोडिंग हम लोग वहीं पे करते हैं, एसक्यूएल सर्वर में ही।
तब तक हम लोग एक पीडीएफ भी स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिगर वाला। ये ट्रिगर डॉट पीडीएफ जो है ये ओरेकल में ट्रिगर बनाया गया है, ओरेकल डेटाबेस में। अच्छा, इस फाइल में जो फाइल मैंने शेयर किया था उसमें ट्रिगर नहीं है, दूसरे में होगा। इस फाइल में ट्रिगर नहीं था। एसक्यूएल सर्वर। इसमें होगा यस। एक फाइल था एसक्यूएल सर्वर डॉट पीडीएफ।
आइए स्टार्ट होने दीजिए, तब तक हम उस ट्रिगर को बनाते हैं। डेटाबेस, तो ट्रिगर लिखा जाए, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर ड्रॉप टेबल ट्रिगर, नोट लगा देते हैं, नोट ड्रॉप, नोट ड्रॉप टेबल ट्रिगर। एक ऐसा ट्रिगर बना रहे हैं जिसमें आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट टेबल ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ऑन डेटाबेस मैंने बोला था, ऑन डेटाबेस, इसके बाद इवेंट होता है, 3-4 इवेंट होता है, उस इवेंट को देखना होगा। ड्रॉप टेबल करके होता है, ड्रॉप टेबल, अल्टर करना होगा, अल्टर नहीं करना हो तो अल्टर करना होगा, मतलब अल्टर नहीं करने के केस में अल्टर टेबल लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रॉप टेबल लिख रहा हूँ। ड्रॉप टेबल ये प्री डिफाइंड है, ये इवेंट का नाम है। फोर में भी यही होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। डीएमएल ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर मैंने बता दिया था, ये है डीडीएल ट्रिगर। देखिए है ना, जो मैंने बताया है वही चीज है। ठीक है, DDL triggers fire in response to data definition language event like create, alter, drop, etc. A DDL trigger is a special type of procedure that execute in response to server, a scope or database, a scoped events. Create trigger, trigger का नाम on database after event type as begins block of statements, जो भी देना है आप दे सकते हैं यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो देखो तो क्या, हाँ ड्रॉप टेबल है ना यहाँ पे, ड्रॉप टेबल। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल हम लोग सही लिखे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, फोर, फोर नहीं, एज, यहाँ पे लिख देना है बिगिन, बिगिन और रोल बैक, रोल बैक, और एक मैसेज हम लोग देंगे। मैसेज में हम लोग यहाँ पे रेज एरर करके मैसेज आता है, फंक्शन है, और यहाँ पे एक मैसेज दे दिए। ठीक है, मैसेज में मैंने दे दिया, यू कैन नॉट
drop an existing table from database, this database. ठीक है, अच्छा एरर नंबर हम लोग देते हैं 1,1। डेटाबेस सिलेक्ट कर लीजिए, यूज डेटाबेस आपका था AKU4, ठीक है। अब इसको हम लोग बना रहे हैं, एग्जीक्यूट, क्रिएट ट्रिगर, डेटाबेस सिलेक्ट है, सिलेक्ट कर दिया। अब इसको अलग से रन कराने के लिए कह रहा है, एग्जीक्यूट, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कीवर्ड एज, ठीक है। कहाँ, आफ्टर, हाँ आफ्टर। अब आप रन कराइए, एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब कोई टेबल ड्रॉप करो, देख लीजिए डेटाबेस में कौन सा टेबल है, AKU4। AKU4 में इतना सारा टेबल बना हुआ है, मैं स्टूडेंट टेबल को हटा रहा हूं। अब देखिएगा ड्रॉप कमांड काम नहीं करेगा। ड्रॉप क्या होता है कमांड, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। एग्जीक्यूट कराओ, मैसेज प्लेस आउट करेगा, यू कैन नॉट ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, यू कैन नॉट ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम दिस डेटाबेस, ठीक है। ड्रॉप नहीं कर पाएंगे आप इसमें। अब इसी तरह से, ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल C मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, क्वेश्चन 1 कंट्रोल V, और यहाँ पर AKU हम लोग कर देते हैं, AKU, राइट। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, हम चाहते हैं कि टेबल क्रिएट न कर सके, बस कुछ नहीं करना है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, टू प्रिवेंट क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम AKU डेटाबेस। तो नॉट ड्रॉप टेबल, तो नॉट क्रिएट टेबल दे देते हैं, नॉट क्रिएट टेबल। इसमें देख लेते हैं, इसमें इवेंट क्रिएट टेबल इवेंट होता है, देख लो ये प्री डिफाइंड वर्ड है, इस PDF में चलो,
क्रिएट टेबल है, क्रिएट टेबल, बस क्रिएट टेबल दे देना है। इवेंट का नाम क्या है इसमें, प्री डिफाइंड क्रिएट टेबल, और मैसेज चेंज कर दो, क्रिएट टेबल, यू कैन नॉट क्रिएट, you cannot create new table, you cannot create new table। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया। अब आप नया टेबल क्रिएट करके देखो इसमें। अब इस डेटाबेस में आप न्यू टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट PID इंट pname भरकर, राइट 20। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। टेबल क्रिएट नहीं होना चाहिए, मैसेज वही दिया देखो नीचे में, यू कैन नॉट क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम दिस डेटाबेस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कंट्रोल V, क्रिएट a trigger to prevent altering टेबल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट अल्टर, इसका इवेंट है तुम्हारा अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, राइट। और मैसेज दे देते हैं यू कैन नॉट, जो पहले से टेबल बना हुआ है उसमें किसी भी तरह का अपडेशन नहीं कर सकते हो। रन कराया जाए, अल्टर टेबल ही होगा, एक बार आप देख लो यहाँ पे। अल्टर टेबल, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको रन करा लो। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कर गया। अब यहाँ पे टेबल अल्टर करो। मान लो कि देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम, कोर्स, HTML, CSS, जावा, PHP है, राइट। अब इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं एक कॉलम, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। तो क्या लिखेंगे कमांड, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट। नया कॉलम ऐड करने के लिए क्या लिखते हैं, ऐड कॉलम का नाम, ईमेल, डेटा टाइप भरकर, साइज दे दिया 50। रन करा के देखो, कॉलम होता है कि ड्रॉप में कॉलम होता है। कॉलम ऐड करने के लिए ऐड कॉलम लिखते हैं कि केवल ऐड के बाद ईमेल, कॉलम नेम और डेटा टाइप। नहीं याद है तुम लोग को? देखो नहीं होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हटा दो। अब ये वैलिड है, लेकिन टेबल अल्टर नहीं होगा ड्यू टू ट्रिगर। यू कैन नॉट अल्टर एन एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम दिस डेटाबेस। क्या कर रहे हो जी? अब बताओ टेबल में, टेबल से कॉलम को कैसे ड्रॉप करेंगे?
यहाँ क्या देख रहे हो, बोलो, खड़ा हो। क्यों, तुम बात कर रहा था ना। हाँ, क्या कर रहे हो, बात कर रहा था ना अभी क्लास में। नहीं, क्या आंसर, तो वो आंसर तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। हम्म, तुम भी खड़े हो जी, बताया इसको। तो अब तुम आंसर दिया ना, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं तो क्लास से बाहर जाओगे। टेबल से हम लोग किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को कैसे हटाएंगे। कब पढ़ोगे, मतलब ये चीज कब पढ़ोगे, जब तुमको ये नहीं मालूम चल रहा है, तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर चल रहा है उधर, ओरेकल डेटाबेस RDBMS चल रहा है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि टेबल से कॉलम को कैसे हटाएंगे, तुम बताओ जी। तुमको नहीं, इसको बोले, इसको ना खड़ा कराए थे जी। हाँ, ये अगर बता देगा तो तुमको मूर्ख बना दिया। अल्टर टेबल, टेबल है कॉलम। अल्टर टेबल, टेबल डिलीट। अरे पढ़ोगे तब ना पता चलेगा जी, बैठो। ठीक है, तो ये था ट्रिगर का कॉन्सेप्ट। अब हम एसक्यूएल सर्वर को समाप्त करते हैं। ठीक है, वो पैरामीटर नेम होता है एरर नंबर का। ठीक है, एरर नंबर का पैरामीटर वैल्यू होता है, ठीक है, 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 56 या 58 तक एरर नंबर होता है। ठीक है, वही एरर नंबर है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। और रेज एरर में याद रखना, डबल ई नहीं होता है, ई को हटा देते हैं।
वो एरर आईडी ही है, लेकिन किसी किसी में दे रहा है, वर्जन पे डिपेंड करता है। अब इसमें सपोर्ट करता है 0 से लेकर 255 तक, एरर आईडी ही है वो। इसका एग्जैक्ट रेंज नहीं मिल रहा है, बता देंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक एरर स्टेट होता है और एक एरर आईडी है। ये दो पैरामीटर जो पास किया गया है, एक तुम्हारा एरर मैसेज है, एक एरर आईडी है, और एक एरर स्टेट है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर का बुक है, उसमें दिया हुआ है डिटेल्स में। तो ये था आपका ट्रिगर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एसक्यूएल सर्वर को समाप्त करते हैं। ट्रिगर, ट्रिगर लास्ट था। अब इसके बाद अब हमसे मुलाकात होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में VB.NET में। नेक्स्ट सेमेस्टर अब जब भी क्लास हो, और बाकी सिलेबस का क्या है कुछ अभी, और बाकी जो कोर्स। अच्छा, देखते हैं। नहीं तो फिर तुम लोग जावा में स्विंग जानते हो, तो देखते हैं इसी में आगे कुछ कंटिन्यू करके स्विंग बता देंगे। जावा में स्विंग जो प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करेगा, मदद करेगा। अब तो आगे आप पढ़ोगे नहीं स्विंग। पाइथन में जीवाई मोड बता दें। हम्म अब शुरू से पाइथन थोड़ी चलेगा जी, पाइथन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हाँ, अब प्रोजेक्ट में आपको ये हो सकता है कि पाइथन में जैसे मान लो कि लॉगिन फॉर्म कैसे बनाओगे, साइन अप फॉर्म कैसे बनाओगे, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, वही चीज स्पेशल कुछ जब तक क्लास नहीं चलता है यही सब बताते हैं ना। क्लास को ऑफ नहीं करेंगे। कभी पाइथन बता दिए, कभी जावा का स्विंग जैसा जो है भी है, जो आपको प्रोजेक्ट में मदद करेगा। क्योंकि को अब जो तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हो नेक्स्ट सेमेस्टर में, वो तुम्हारा VB.NET है। ठीक है, VB.NET अगर सही से आप पढ़ लेंगे तो .NET में आप ये कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट बना सकते हो। और VB.NET या C#.NET जानने के बाद ही तुम क्या पढ़ सकते हो, ASP.NET। ASP.NET भी एड ऑन कोर्स है, लेकिन वो आपका स्टार्ट होगा 6 सेमेस्टर में। एंड्रॉयड होगा, एंड्रॉयड होगा तो वैसे अगर वर्कशॉप हुआ तो इसी तरह से एंड्रॉयड वर्कशॉप के लिए बाहर से कोई आएंगे, एंड्रॉयड वर्कशॉप कराया जाएगा जिसमें सभी बच्चे रहेंगे उसमें। तुम लोग का हुआ नहीं है? नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम,
ठीक है, प्रोफेशनली स्विंग या पाइथन का क्लास लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकली फॉर्म आप कैसे बनाओगे, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म। में भी लगता है कि अभी तक आप वैसा पीएचपी को छोड़कर ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें आप फॉर्म बनाए हैं, राइट? बनाए नहीं ना, बनाए हो, ठीक है, केवल आप पीएचपी में जानते हो, लेकिन पाइथन में कैसे बनाओगे, हाँ, जावा में कैसे बनाओगे, उस चीज को अगर देखना होगा तो कैसे देखोगे? बोलो प्रिरंजन राज। सर कब से स्टार्ट करेंगे सर? कब से क्या, इस क्लास को अभी क्लोज नहीं कर रहे हैं, ऐसा, इस क्लास को क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसी क्लास के जगह पे, ठीक है, जब शेड्यूल चेंज होगा तो समाप्त हो जाएगा, कुछ ओवरव्यू दे देंगे कि आप काम करने लगे। आ रही बात समझ में? यस सर। सर AWS हम लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा सर? AWS किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? सर अमेजन वेब सर्विस सर। अच्छा, वो अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग का क्लास तुम लोग में चला चला था डिजिटल का? नो सर। तो वो तो डिजिटल में ही होगा, डिजिटल मार्केटिंग का क्लास अलॉट होगा, जैसे 6 सेमेस्टर का हुआ था, उसमें हो सकता है पढ़ाया जाए। ओके। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं